जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की यह वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। हमारी वीडियो थोड़ा लेट आई लेकिन दुरुस्त आई। कहते नहीं कि जो देर आते हैं वो दुरुस्त आते हैं। मैंने आप लोगों के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से रिलेटेड एक डिटेल्ड जानकारी, मतलब एक डेफिनेटली पूरी रिसर्च के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं और इसमें 1 A to Z आपको टोटल जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है कि क्या वाकई में भारत अब बिक जाएगा। भारत की सारी संपत्ति जो गवर्नमेंट की थी अब वो गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। ये पूरा प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी जानते हैं कि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने NMP नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इस पाइपलाइन का आप लोग मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा NATIONAN नेशनल मोनेटाइजेशन MONETIZISIO मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस पाइपलाइन का मतलब वो नहीं पाइप वाइप जो होता नहीं है कि पाइप से कोई पाइप होगी ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन आप लोगों ने सुना होगा, नोटबंदी। तो मोनेटाइजेशन क्या है? मोनेटाइजेशन बात ये है राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन। ये बात समझिएगा कि क्या है ये बात। सरकार जो है पैसे इकट्ठा करने जा रही है। इकट्ठा करने मतलब कितना भाई? तो सरकार 6 लाख करोड़ रुपए, कितने? 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने जा रही है। अब बात आई कैसे इकट्ठा करने जा रही है। तो अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे प्राइवेट हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने जा रही थी गवर्नमेंट। प्राइवेट करने से फायदा क्या होता कि इसका खर्चा कम होता और इन लोगों से जो कंपनियां इनको चलाती हैं उनसे कुछ पैसा ले लिया जाता, पैसा इकट्ठा हो जाता। इसमें दो बात हमें समझने वाली है। एक ग्रीन फील्ड GREEN ग्रीन फील्ड FIELD ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड BROWN ब्राउन फील्ड FIELD। दो बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है। ग्रीन फील्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि आप घर बनाने जा रहे हैं, वहां पे कुछ बना नहीं है, आप नया घर का निर्माण करने वाले हैं, तो ये ग्रीन फील्ड वर्क होगा। ब्राउन फील्ड वर्क कि आप घर बनवा चुके हैं, अब उसके मेंटेनेंस में आप खर्चा स्पेंड करने जा रहे हैं, खर्च करने जा रहे हैं, तो ये ब्राउन फील्ड वर्क होगा। बात को समझ रहे हैं? ये कौन सा वर्क होगा? ब्राउन फील्ड वर्क होगा कि पहले से कोई चीज बनी है उसके मेंटेनेंस में अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो ये ब्राउन फील्ड वर्क होगा। ग्रीन फील्ड वर्क कि आप नई चीजों को बनाएंगे। तो निर्मला सीतारमण जी का जो ऑफिशियल मतलब स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम ब्राउन फील्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट न करते हुए ब्राउन फील्ड को प्राइवेट कंपनियों को देंगे और उससे जो पैसा आएगा उसको हम ग्रीन फील्ड में इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका अब मतलब क्या है ये आप लोग समझिएगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम ब्राउन फील्ड में अब इन्वेस्टमेंट ना करते हुए उसको प्राइवेट कंपनियों को देंगे और ग्रीन फील्ड में जो इससे पैसा आएगा उसको ग्रीन फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की है। वो लिस्ट आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मैं वहां आप लोगों को दे दूंगा। लिस्ट क्या है कि उन्होंने कहा है कि इतनी चीजों को हम इतने दामों में प्राइवेट कंपनियों को 4 साल 4 ईयर के एग्रीमेंट पर देंगे। 4 इयर्स के एग्रीमेंट पर हम देंगे। ये आप लोग तो इतना समझ गए ना कि जो हमारी बनी बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत का बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो होती है ब्राउन फील्ड। और उससे जो पैसा आएगा 6 लाख करोड़ रुपए का बजट बना है कि इतने रुपए हम लेंगे और उसको ग्रीन फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात आप लोग समझिएगा कि सरकार ने ऑफिशियली इस बात को कह दिया है कि ऑफिशियल जो मालिक होगा वो गवर्नमेंट ही होगी, वो हम मालिक किसी को नहीं बना रहे हैं। ये आप समझिए। जैसे आप एक बुलेरो या स्कॉर्पियो खरीदिए, फिर उस बुलेरो या स्कॉर्पियो को किसी को किराए पर दे दीजिए कि भैया आप इसके मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा, मतलब खराब ना होने पाए, और आपसे मुझे इतने मतलब 1 साल के लिए 10,000 रुपए 10 के रुपए चाहिए, RS चाहिए। मतलब आप समझिएगा कि इस बुलेरो या इस स्कॉर्पियो में के मेंटेनेंस में कोई कमी ना आए, ये आप ध्यान रखिएगा। और हमें आपसे 1 साल में 10,000 रुपए इससे चाहिए। ये एक मैं डाटा बता रहा हूं। उसी प्रकार से 4 साल में 40,000 रुपए आपसे
हमें चाहिए। ठीक है, अब चाहे आप 40,000 रुपए 4 साल में लें, चाहे आप इकट्ठे उससे ले लें। तो सरकार क्या कह रही है कि आप हमारे रेलवे, हमारे रोड्स, हमारे एयरलाइंस, हमारे टेलीफोन लाइंस, हमारी बीएसएनएल कंपनी, मतलब जितनी भी सरकारी चीजें हैं उनको अब आप लीजिए, उसके बदले में हमें पैसा दीजिए, इनिशियल अमाउंट दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि 4 साल के पहले हम आपसे वो कंपनियां नहीं लेंगे। सरकार इस बात को कह रही है। अब बात समझते हैं, सरकार जितना बजट बनाई है 6 लाख करोड़ रुपए का, इसमें से 50% मतलब 3 लाख करोड़ रुपए जो है वह केवल रेलवे RAILWAY एंड रोड ROAD रोड से कमा लेगी। मतलब सिर्फ रोड और रेलवे को 3 लाख करोड़ रुपए में प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। ये बात समझिए। और उसमें एक लिस्ट है पूरी कि इतने रुपए में हम टेलीफोन लाइन को, इतने रुपए में एयरलाइन को, इतने रुपए में पूरा इसको दिया जाएगा। ये नहीं है सिस्टम इतना, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। पूरा लिस्ट जारी है कि इतने रुपए में टोटल बजट जो है 6 लाख करोड़ रुपए बनकर वो आया है कंप्लीटली। इतनी बात आप लोग समझ गए, इसमें कहीं को किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे आई होप। अब बात समझने वाली है कि 4 साल मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो इन सारी चीजों को मान लीजिए कोई रेलवे को ले रहा है। अब रेलवे में वो अपने तरीके से चलाएगा, अपने तरीके से आदमी उसमें प्राइवेट लोग, भाई कोई काम कोई 40,000 में कर रहा है, वो प्राइवेट बंदा 10,000 में करेगा, तो सरकारी वाला 40,000 में क्यों रखेगा? बात समझ में आई? तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसको खतरा हो सकता है। अभी क्लियर बात नहीं है, खतरा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि प्राइवेट जॉब के ऑफर बढ़ेंगे। तीसरी बात क्या है इसमें कि जो भी कंपनियां इन चीजों को खरीदेगी वो पहले सरकार से एग्रीमेंट करवाएगी कि भैया अगर हम 4 साल के लिए मान लीजिए आपकी कंपनी ले भी रहे हैं तो हम इसमें अपनी मशीनें लगाएंगे, अपने आदमी सेटअप करेंगे, पूरा अपने तरीके से सब पूरा सेट करके तब इसको चलाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तब तक 4 साल तो यूं आ जाएगा, और जो ही 4 साल आया तो ही आप हमसे इसको मांगने लगे तो हम कहां से दे पाएंगे? आपका पैसा कहां से देंगे? कहां से हमें मुनाफा मिलेगा? मुनाफा मतलब प्रॉफिट कैसे हम गेन करेंगे? ये सारी चीजें सरकार से पूछी जाएंगी। तब सरकार कहीं ना कहीं लोग भरोसा दिलाएगी कि भैया हम अपनी जनता को ये बात बता रहे हैं कि हम आपसे 4 साल बाद ले लेंगे, लेकिन हम लेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम लेंगे नहीं, आप 4 साल बाद हम फिर आपको बढ़ा के दे देंगे। मतलब ये इनिशियली अभी चेक किया जा रहा है कि ये कितने हद तक इंडिया में कामकार हो पाएगा, कारगर हो पाएगा। एक प्रकार से आप मान लीजिए कि ये सारी चीजें अब बिक गई, अब सरकार के हाथों में वापस आने वाली है नहीं, क्योंकि भाई 4 साल बाद कौन तुरंत बिना नफा कमाए, बिना प्रॉफिट कमाए कौन देगा? कोई नहीं देगा। फिर वो एग्रीमेंट ही बढ़ाया जाएगा, यही एकमात्र चारा वहां पे निकल के आएगा। तो मैं होप करता हूं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है ये विधिवत आप सभी समझ गए होंगे। वो लिस्ट क्या क्या चीजें सरकार जो है प्राइवेट करने जा रही है। प्राइवेट करने से मेरा तात्पर्य है कि प्राइवेट नहीं, सरकार कहती है कि मालिक सरकार रहेगी, केवल किराए पर ये चीजें देने जा रही है, लेकिन वो अंततः आगे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, अब वापस नहीं आएगा। ऑयल बॉन्ड आप लोग समझते हैं, जिसमें राहुल गांधी शायद नहीं, कांग्रेस की सरकार ने क्या कहा था कि आपको भले ही तेल 96 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन तेल आप 90 रुपए लीटर बेचिए, जो ये 6 रुपए एक्स्ट्रा है ये आपको सरकार देगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों का शायद 10,000 करोड़ रुपए बन गया। अब वो कंपनियां अपना पैसा सरकार से मांगने लगी, तो सरकार ने कहा भैया सरकार के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन इस पैसे पर आपको परमानेंटली ब्याज मिलेगा। ठीक है, 12%, थोड़ा मोड़ा ब्याज नहीं, 12% पर वर्ष ब्याज आपको इस पर दिया जाएगा। तो कंपनियों को कहा भाई इससे भी पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है? तो यही ऑयल बॉन्ड आज तक चला रहा, खत्म नहीं कर पाई सरकार। प्राइवेट कंपनियों को, जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं, रिलायंस ले लीजिए, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, ये सभी 10,000 करोड़ पर 12% ब्याज जो है, मतलब सभी का मिलाकर 10,000 करोड़ है, सभी 12% ब्याज पा रही हैं। तो आप क्या इसको इतना आसान मान रहे हैं? क्या ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला प्रोसेस है? ये आप एक प्रकार से मान लीजिए कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा आने वाले समय में, गवर्नमेंट कुछ नहीं रह जाएगा। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी बातें समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को